प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से नहायत ही अफसोसनाक खबर आपके सामने लेकर आए हैं। कैसे बाजी जीत कर भी हार गए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले कैसे टकटकी लगाकर ये देख रहे थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल से बाहर आएंगे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा खेला हो गया, उनके साथ कुछ ऐसा गेम हो गया कि हार के भी जीत गए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। बाहर नहीं आ पाए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। नहायत ही अफसोसनाक वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, जरा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आखिर कैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फंसा दिया गया, कैसे जेल के शिकंजे में उनको डाल दिया गया। उनके चाहने वाले तो कयास तभी से लगा रहे थे जब उनको एटीएस पकड़ने गई थी कि ये नीचे वाले लोगों का मामला नहीं है, बल्कि ये खेल ऊपर से खेला जा रहा है, ऊपर से और गहरा खेल है। यही वजह है दोस्तों, एक एक करके पर्दा चाक हो गया और अब सामने आ गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ क्या खेल हुआ है। प्यारे दोस्तों, रिक्वेस्ट करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआ करें। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरवली मोडासा के केस में जमानत मिल गया था। वकीलों ने बताया कि उनको जमानत मिला, जमानत कंडीशन के साथ उनको मिला था। लगभग 30,000 रुपये उनको जमानत के लिए जमा कराने पड़े थे। साथ ही साथ पासपोर्ट वगैरह उनको जमा करवाने पड़े। बाहर विदेश जाने से पहले अदालत में उनको बताना पड़ेगा, वो अपना पता बदल नहीं सकते थे। इन तमाम चीजों का कंडीशन उनको लगाकर कंडीशनर बेल दे दिया गया था। बेल की प्रति लेकर उनके चाहने वाले जेल तक पहुंच भी गए, लेकिन जेल पहुंचने से पहले हो गया खेल। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी बाहर आते, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी खुली हवा में सांस लेते कि इससे पहले गुजरात की हुकूमत ने, गुजरात सरकार ने उनके ऊपर पासा लगा दिया। जी हां दोस्तों, ये वो पासा है जो समझिए कि बहुत बड़ा फांसा है। ये पासा समाज में तोड़ पैदा करने वाले या डेंजरस पर्सन कह लीजिए, उन लोगों के ऊपर ये पासा लगता है। महीने के अंदर अगर 3 से ज्यादा केस दर्ज हो जाए तो ऐसे लोगों पर ये पासा का कानून, जो कि गुजरात का कानून लगभग 1985 का ये कानून बताया जाता है, ये कानून वहां पर अप्लाई होता है और इसको सरकार लगवाती है। आपको बता दें दोस्तों कि पहले जूनागढ़ में इनको जमानत मिल गया, जूनागढ़ के बाद कच्छ में भी जमानत मिल गया, मोडासा में भी जमानत मिल गया, लेकिन जमानत से बाहर आते कि खबरें आई कि सरकार ने उन पर पासा लगा दिया है और पासा जूनागढ़ प्रशासन के कहने पर सरकार ने लगाया है। अब दोस्तों, देखना यह है कि मुफ्ती सलमान साहब ने इतना भी क्या कहा था कि आपने उनको डेंजरस पर्सन बना दिया, पासा लगा दिया, इतना सख्त कानून लगा दिया, और उसके बाद साबरमती से बड़ोदरा के लिए साबरमती जेल से उठाकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बड़ोदरा शिफ्ट कर दिया गया, ले जाया गया। यहां लोग कह रहे थे कि मुफ्ती साहब सलमान अजहरी साहब जेल से आज शाम को बाहर आएंगे। यकीनन जितने लोगों ने यह जानकारी दिया था बिल्कुल सही दिया था कि जेल से बाहर आएंगे, और वो जेल से बाहर भी आए।
लेकिन अफसोस सदअफसोस वो आजाद नहीं हो पाए, बल्कि एक जेल से बाहर आकर उनको दूसरी जेल ले जाया गया। ये काम गुजरात की सरकार ने किया। अब गुजरात की सरकार के इस रवैये से मुस्लिम जगत, मुस्लिम लोग काफी नाखुश बताए जाते हैं। उनका कहना है कि उनके धार्मिक गुरु के साथ ये जो हुआ है वो बिल्कुल नाइंसाफी है। हाँ, अगर उन्होंने गलत किया होता तो उसके बाद अगर किसी भी क्रिमिनल को अगर कोई सजा मिले तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सरकार उन चीजों को देखने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आप जरा सी बात पर, जिस पर अदालत ने उनको बरी कर दिया, छोड़ दिया, उस चीज पर आपने पासा लगाकर उनको फंसाने का काम किया है, लोगों का कहना है। मुफ्ती साहब के टेंशन बिल्कुल बढ़ गया है। अभी एक्सपर्ट की जानकारी आनी बाकी है, लेकिन अभी से जो जानकारी मिल रही है दोस्तों, कई महीनों तक इस पासा के फांसा में फंसने वाले लोग की जमानत भी नहीं हो पाती है। तो क्या मुफ्ती साहब जेल के अंदर ही रहेंगे? क्या मुफ्ती साहब को निकालने का कोई और तरीका नहीं है? तमाम तर सवाल है दोस्तों। और आने वाले वक्त में जैसे ही मुफ्ती साहब से जुड़ी खबरें आएंगी, मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखें, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुफ्ती साहब के लिए दुआएं करें। अभी हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। अदालत के फैसले को भी, निचली अदालत के फैसले को भी ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, और सरकार के निर्णय को भी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। और जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, आने वाले वक्त में ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा कि सरकार के फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज किया गया है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अगर हाई कोर्ट में बात नहीं बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तमाम तर जगहों पर। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी से मुसलमानों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, और अगर वो पेशेवर अपराधी होते, गलत मानसिकता वाले लोग होते, तो यकीनन आज उनकी तरफदारी में मुस्लिम जगत खड़ा नहीं होता। क्योंकि मुस्लिम जगत और इस्लाम ये सब किसी को ये इजाजत नहीं देती है कि आप किसी मुजरिम के साथ खड़े हो जाएं। इस्लाम ये नहीं सिखलाती है कि कोई जालिम है या जुल्म करता है, जो नफरत फैलाता है, आप उसकी हिमायत में खड़े हो जाओ। लोग खड़े इसलिए हो रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बेकसूर है, ऐसा लोगों को लगता है। चलिए दोस्तों, उनकी अपडेट मैं देता रहूँगा। शुक्रिया, आदाब।